नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो गई है और उसके साथ साथ एक अहम तैनाती के ऊपर जो इस वक्त मुख्तलिफ जेब गोइयाँ हो रही हैं और कोई कह रहा है कि समरी पहुंच चुकी है, कोई फिर डिनाई कर रहा है। और असल में ये हालात होने क्या जा रहे हैं। सबसे बड़ी गेम जो है वो लंदन से खेली गई। लंदन में ये सारा प्लान हुआ और नवाज शरीफ जो है अपनी मर्जी का, जिस तरह वो पहले चाहते रहे अपनी मर्जी का वो आर्मी चीफ लाना चाहते थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। नून लीग के अंदर से आपको पता है कि तस्नीम हैदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने आप को नून लीग का वो बता रहा है कि ओहदेदारान है और 5 साल से और 20 साल से भी बताया उसने कि मैं नून लीग के साथ हूँ। तो इस किस्म का इंकशाफात होने के लंदन में क्या क्या प्लानिंग हुई। उसके बाद अब आर्मी चीफ की जैसे ही तैनाती होनी थी, पहले 13 को होनी थी, फिर 19 का कहा गया, फिर 21 का भी, आज 21 भी गुजर गई है। तो अब देखना यह है कि ये मामला जा किस जानिब रहा है, क्योंकि इमरान खान का अगर मौक़िफ़ लिया जाए और इमरान खान की अगर बात की जाए तो इमरान खान ने एक पूरी सियासी चाल चलते हुए हम कह सकते हैं या सियासी बसीरत के साथ इस सारे मामले से अपने आप को बैकफुट पे जरूर कर लिया था और उन्होंने जो है हुकूमत पर छोड़ दिया था और ये एक ऐलान कर दिया था जलसे में कि अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आर्मी चीफ आए। लेकिन नाज़रीन, सिचुएशन दिलचस्प इसलिए बन चुकी है क्योंकि अब जैसे ही नया आर्मी चीफ यहाँ पे तैनात होता है पाकिस्तान में, उसके बाद उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी कि वो कितने टाइम के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा सकता है और कितने टाइम के अंदर वो इलेक्शन कमीशन को और बाकी इदारों को जो है अपने साथ मिलाकर ये सारा प्रोसेस एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का करवा सकता है। उसके ऊपर जाके ये सारी जिम्मेदारी होगी। नाज़रीन, इमरान खान चाहते हैं कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का चांस आपको पता है कि 76% तक पहुंच गया है और जस्ट 25% 24% और रहता है तो मुल्क का जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया है। तो ये इकोनॉमी की बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन इस वक्त मुल्क में पहले कभी नहीं देखी गई। और नई जो हुकूमत टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना चाहती है ये पीडीएम, और पीडीएम कहती है कि उसको ज्यादा टाइम दिया जाए, इमरान खान कहते हैं कि उसको कम टाइम दिया जाए, कि जल्द अज जल्द जो है मुल्क में इलेक्शन कॉल हो ताकि नई जो हुकूमत है, जो अवाम की मुंतखब हुकूमत हो, अवाम का मुंतखब जो वजीर आजम हो, वो बड़े बड़े फैसले करे। वो जो आगे डील्स होनी है या आगे इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो वो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करे, तभी मुल्क उठ सकता है। तो ये दो किस्म के माइंड अब चल रहे हैं। पीडीएम चाह रही है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए और वो तकरीबन कुछ 6 महीने से 7 महीने उसको मौका मिला जाए, 1 साल तक उसको, जब तक इलेक्शन कॉल नहीं होते जो एक टाइम पे होने हैं 2023 में, तब तक उसको मौका दिया जाए ताकि इन 6-7 महीनों में जो है ये सारा मलबा जो नून लीग ने इन 7-8 महीनों में मुल्क का किया है तो आने वाले टाइम में वो ये इमरान खान की पिछली हुकूमत में डाले और उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आएगी उसके ऊपर डालेंगे। उन्होंने मुल्क का ये बेड़ा गर्क किया है। हालांकि फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने है, 76% जो है डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, चांसेस हैं पाकिस्तान के। तो उस सिचुएशन में नून लीग कोई फेस सेविंग चाह रही है ताकि इलेक्शन में वो थोड़ी बहुत कोई सीटें निकाल जाए। लेकिन अब सिनेरियो आगे क्या बनने जा रहा है। 26 नवंबर की इमरान खान ने कॉल दे रखी है पिंडी की, लोगों की बड़ी तादाद, नो डाउट इमरान खान जब से उतारे गए हैं लोग उनके साथ हैं और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है इमरान खान के साथ पिंडी पहुंचेगी। अब देखना यह है कि 26 नवंबर से पहले पहले क्या कोई बड़ी मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बड़ी चेमुगैयां जो चल रही हैं कि 26 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो अब बड़ा क्या हो सकता है कि हो सकता है 26 नवंबर से पहले इलेक्शन कॉल, असम्बलियां डिसॉल्व करके नई हुकूमत बना के इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, या इमरान खान को जो है वो जिस तरह वो हकीकी आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, या फिर इमरान खान को इस्लामाबाद दाखिल होने दिया जाए। आगे राना सनाउल्लाह भी जो है वो भी इस हवाले से अपने बयान बड़े सख्त दे चुके हैं कि हम इनके साथ निपटेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे और हमने जो है ड्रोन मंगा लिए शेलिंग वाले और इस तरह के बयान तो आ रहे हैं।